दोस्तों, चेतराम मीना जी हैं। आज इनके समाज का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ और पूरे देश से जो है प्रतिष्ठित लोग इस कार्यक्रम में आए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सर चेतराम मीना है। चेतराम जी बताइए कि आज यहाँ आप क्यों आए और क्या कार्यक्रम था? ये सर हमारी एक संस्था है अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ, जिसका हम प्रतिवर्ष एनुअल फंक्शन करते हैं, जिसमें उन प्रतिभाशाली बच्चों को, उन सिलेक्टेड आईएएस, आईपीएस या आईआरएस जो यूपीएससी सिलेक्टेड होते हैं उनको, या प्रतिष्ठित किसी भी मतलब खेल में या अन्य किसी कार्य में अच्छा वर्क करते हैं, उनको हम प्रत्येक वर्ष सम्मानित करते हैं। प्रमुख जो कारण है वो ये है कि उनको देख करके जो हमारे नए जनरेशन जो बच्चे होते हैं वो उनसे मोटिवेट होते हैं, उनको उससे एजुकेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, ताकि वो चाहते हैं कि हम भी एक बार इस मंच पर आए और हम भी सम्मानित हों। जैसे हम 12th क्लास में 90% से ऊपर जो बच्चे नंबर लाते हैं उनको भी सम्मानित करते हैं, ताकि वो प्रेरित हो कि हम आगे ब्यूरोक्रेट में जा सकते हैं, अच्छे वर्क में, जिस जगह हमारा आईक्यू काम करता है वहाँ विभिन्न प्रकार के फील्डों में हम जा सकते हैं, और इस मंच से हम भी सम्मानित होना चाहते हैं, जिसके कारण बच्चे मोटिवेशन होता है। डॉक्टर, हमारे आदिवासी समाज का एक अच्छा प्रोग्राम है और इसमें जो आपकी बार 2025 में आईएएस में जो बच्चे निकले थे उनका सम्मान, और 90% से ज्यादा जो सीनियर में 10th में बनाया उनको मीना समाज बहुत आगे बढ़ रहा है। हाँ, तो मेहनत का फल है। मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को दूध बेच के ऐसे पढ़ाते हैं, मेहनत करके तो कुछ भगवान की दया तो आगे तो बढ़ ही रहे हैं। तो क्या खासियत रही आज के प्रोग्राम की? कौन कौन से जो नामचीन लोग आए हैं? आप बताओ ना क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पर पीआर मीणा जी जो अध्यक्ष है हॉस्टल के, जो उनके जो देखरेख में ये बड़ी टीम काम कर रही है, और मीणा समाज अगर हमेशा एक मेहनत कौम रही है, जो वर्तमान समय को अगर देखा जाए तो उन्हें शिक्षा को एक आधार ऐसा बनाया है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह मेहर है, पदमपुरा। और आज का प्रोग्राम हमारे एक मीना हॉस्टल का प्रोग्राम के बारे में था, उसका काम चल रहा है। उसका एक ब्लॉक तैयार हो गया, वो अगले ब्लॉक के लिए तैयार करने के लिए कुछ पैसे की उगाह के लिए भी बिहार के चीफ सेक्रेटरी के भी आने की बात कही। मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी खेली राम की और बिहार के भी अमृतलाल मीना जी आए हैं, और रिटायर्ड आईएएस कम से कम 10-15 आईएएस रिटायर्ड थे, आईपीएस भी थे, आईआरएस भी थे, और समाज के छोटे मोटे कर्मचारी सब एक जगह पे। आप क्या करते हैं बताइए? मैं दिल्ली पुलिस में सर, यहीं पे। मैं बाबूलाल मीना मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में सेवारत हूँ, और मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी इस सम्मान समारोह में शामिल होने आया हूँ। और भाई सबको सम्मानित भी किया गया। मेरे को सम्मान भी किया है, और मैंने यहाँ पर सहयोग राशि भी दी, और मुझे एक सम्मान पत्र भी दिया है, जिसमें इनको दर्शकों को दिखाया ऐसे करके सामने ऐसे भारतीय डाक विभाग में मैंने सन 2018 में डब्ल्यू का एग्जाम हुआ था, जिसमें एसटी कैंडिडेट की वैकेंट सीट अपीयर कैंडिडेटों की रही, तो उसको मैं एसटी कमीशन में ले गया था। तो उसमें एसटी कैंडिडेट 54 कैंडिडेटों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के द्वारा वैकेंट सीट को भरवाने भरवाया। तो आप देख सकते हैं 54 लोगों को जो है इन्होंने मौका दिया ऑफिसर बनने का। ये हमारा हर साल का एक प्रोग्राम है, और इसमें हम, आपने देखा कि जो सिविल सर्विसेज में आए और फील्ड में हैं, जो उन्होंने उत्कृष्टता प्राप्त करी है, उन सब लोगों को आगे और बढ़ने देने की प्रेरणा के लिए बहुत है, और आपस में ये हमारे बंधुत्व को भी करता है। और जो सबसे मेन बात है ये कि हम जो समाज जिससे आए हैं उन सब लोगों के लिए ये इस तरह का हमारा जो ये इंस्टीट्यूशन है ये सोचता है। आपका जो ये संगठन है, आप इसमें किस पद पर हैं? मैं इसमें पैटर्न के पद पर हूँ, संरक्षक, गार्जियन, संरक्षण। क्या नाम है सर? एनएल मीना। एनएल मीना है, लॉ सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो सर मतलब पूर्व आईएएस भी रहे हैं। तो आप क्या यहाँ से संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि हॉस्टल की भी बात हो रही है, आईएएस बनाने की भी बात हो रही है? संदेश यही है कि एजुकेशन के लिए हम सब लोगों को उसमें सर्व समाज का हमें योगदान करना चाहिए और होना चाहिए, और आपने देखा जैसा कि हुआ भी है। अब देख रहे हैं कि कई सारे लोग लड़ते हैं आरक्षण के लिए, लेकिन देखा यही गया है कि जो पढ़ रहा है, खास करके ब्राह्मण हो, मीना हो या कुछ और लाला समाज हो, वही आगे पढ़ पा रहा है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे?
ये तो आप एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो मेहनत करता है उसी को सफलता मिलती है। आरक्षण उतना ज्यादा कारगर नहीं होगा। आरक्षण में भी अब बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है और उस तरह का नहीं रहा कि आरक्षण में पहले की तरह की जो इजीली सिलेक्शन हो जाए। यानी कि जिस तरह से संगठित है मीना समाज, पढ़ाई पे ध्यान दिया हुआ है, तो ये तो जनरल में भी रहता तो ये जनरल का एक पिलर रहता। जनरल में भी हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, आप आरक्षण से नहीं एक सीढ़ी बन सकती है, लेकिन परमानेंटली आपको समाज में ऊंचा जगह हासिल करना है तो ऐसे ऊंचे सोच हासिल करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, शिक्षा को गले लगाना पड़ेगा। आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा और समाज को उत्थान की ओर बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम हुआ। और आज के कार्यक्रम में तो कई जो है चीफ सेक्रेटरी भी रहे मणिपुर के, बिहार के, उनके मार्गदर्शन में ही ये सब कुछ हुआ है। तो हम उनको प्रेरणा लेते हुए और जो बच्चे हमारे गरीब बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए ये समारोह रखा गया। सर ये बताइए कि जो बहुत सारे लोग करते हैं संघर्ष, एससी समाज, एसटी समाज, बहुत सारे लोग हैं ओबीसी में, लेकिन जिस तरह से मीना समाज आगे बढ़ा है और समाज नहीं आगे बढ़ पाया, तो क्या लग नहीं रहा कि जो है कुछ अलग है मीना समाज में खास? जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, क्योंकि हमारा जो अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ है ये भी हमारे समाज के लोगों को प्रेरित करता है अपनी तरीके से, तरह तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को गाइड करके, जैसे अभी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं उसी तरीके से। खासकर जो मीना समाज में मैं देखता हूँ लगन और निष्ठा के साथ अपने साथियों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने गांव के लोगों को जो भी संपर्क में आते हैं उनको प्रेरित करते हैं कि अच्छी शिक्षा पाएं, मेहनत करें और सफलता प्राप्त करें, क्योंकि सफलता की कुंजी सिर्फ मेहनत है। तो हमारा समाज चाहे अनपढ़ भी है गांव में, वो भी इससे बहुत प्रेरणा लेता है और एक निष्ठा के साथ, लगन के साथ वो बच्चों को पढ़ाते हैं। भले ही अपनी जमीन बेचनी पड़े, लेकिन पूरा सब कुछ दांव पे लगा देते हैं बच्चों के भविष्य के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं जब आते हैं संगठन तो राजनीति की चर्चा करते हैं, हमें मुख्यमंत्री बनाना है, हमें ये करना है, लेकिन आपका समाज सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान दे रहा है। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है आप लोगों की? जी बिल्कुल, राजनीतिक इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसके लिए अलग लोग हैं, लेकिन खासकर जो बच्चे हैं, हमारी भविष्य की पीढ़ी है, उसको तैयार करने के लिए शिक्षा ही एक मूल मंत्र है, जिसके माध्यम से हमारे लोग प्रगति कर सकते हैं और हमारा समाज निरंतर विकास कर सकता है। अखिल भारतीय जनजाति विकास संघ दिल्ली के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है और पूरे ही भारत के एसटी के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि मिलकर इस प्रकार की संस्था में सहयोग कर रहे हैं और एक छात्रावास एजुकेशन सेंटर हम बना रहे हैं। तो उसमें गरीब बच्चों को उनको निःशुल्क सारी सुविधा दी जाएगी। क्या नाम है? क्या नाम? नाम डॉक्टर शंकर लाल मीणा, गांव सिरसाली, तहसील भामना, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान।